झेंकड़ पंचायत के पंचायत घर में आयोजित ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहा। हालांकि इस मुद्दे पर लोगों को पंचायत सेक्रेटरी नंदीश्वर शर्मा व सरपंच केवल कुमार द्वारा सही जवाब न मिलने पर लोगों ने इस ग्राम सभा का बहिष्कार कर दिया और बीच में ही ग्राम सभा को छोड़कर वहां से बाहर आ गए। दरअसल लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लिस्ट बनाई गई है उसमें लाभार्थियों के नाम ही नहीं थे, जिस पर उन्होंने पंचायत सेक्रेटरी और सरपंच से जवाब मांगा। पंचायत सेक्रेटरी और सरपंच के जवाब से लोग सहमत नहीं हुए, जिसके बाद नाराज लोग हंगामा करते हुए ग्राम सभा को छोड़कर चले गए। लोगों का कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास प्लस की नई लिस्ट बनाई गई है उसे अपनी मनमर्जी से बनाया गया है। उसमें उन लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जिन लोगों के पक्के मकान हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया गया है। स्थानीय व्यक्ति श्यामलाल ने बताया कि जो लिस्ट बनाई गई है वह पंचायत प्रतिनिधियों ने बनाई है और उसमें जो त्रुटियां और धांधलियां हुई हैं वह पंचायत प्रतिनिधियों की वजह से ही हुई हैं और पंचायत के सरपंच इसके लिए साफ तौर पर जिम्मेदार हैं। उन्होंने इस संदर्भ में उच्च स्तरीय कार्रवाई और जांच करवाने की भी मांग की है। सरकार की तरफ से उसके मुताल्लिक जो उन्होंने लिस्ट बनाई थी, डिपार्टमेंट ने बनाई है या हमारे पंचायत के मुलाजमों ने बनाई है, जो हमारे नुमाइंदे हैं यहाँ गाँव के, उसमें कहीं ना कहीं कोताही हुई है। तो उसी मामले में BDO साहब के पास भी हम रिक्वेस्ट लेकर गए थे। उन्होंने बोला था कि आप वहाँ मौके पर जाओ, हमारे ग्राम सेवक साहब भी वहाँ आएंगे, सेक्रेटरी साहब, तो उनसे आप वहाँ बैठकर डिस्कस कर लो। आए तो ज़रूर थे सेक्रेटरी साहब, वो किसी कारण यहाँ पर हल्ला गुल्ला हुआ या कुछ भी हुआ, वो यहाँ से निकल गए। शायद उनको हमारी बातें पसंद नहीं आई या हमारा उन्होंने अपने मसलों को नहीं सुना, जो आपके मसले नहीं सुना, उन्होंने थारोली नहीं सुना। उन्होंने वो हम पर ही ठोंसना चाहते थे कि आप बताओ कि ये गलत है या सही है, जबकि महकमे का काम है डोर टू डोर जाकर वेरिफिकेशन करना। हमारी पंचायत वालों ने, या मैं तो अपनी पंचायत वालों को भी पहले कसूरवार ठहराता हूँ, क्योंकि लिस्ट तो इधर से ही बनती है और प्रूफ तो ऊपर होगा ना वो, लेकिन लिस्ट तो पहले इनिशियली तौर पर तो यहाँ पर ही बनेगी पंचायत में। तो इन्होंने ही कोताही की है कि इन्होंने नहीं देखा कि डिज़र्विंग कौन है कौन नहीं है। मैं आपका आभारी हूँ, आपके मीडिया के तौर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम लोगों गरीबों की हमारी समस्या सुनने के लिए आप यहाँ आए। और ये मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि यह हमारे जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बैठी है, हमारे ADC साहब हैं, BDO साहब हैं, या और तहसीलदार साहब वगैरह जो भी हैं हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, या ऊपर हमारे कठुआ में DC साहब बैठे, उन तक हमारी ये रिक्वेस्ट पहुँचनी चाहिए और हमारी जो ये मांग है, ये जो हमारा इसमें नाइंसाफ़ी जो हो रही है उसको दूर किया जाए। लिस्ट ऐसी बनी है कि उसमें कुछ नाम ऐसे आए हैं जिन्होंने ऑलरेडी बेनिफिट ले लिया है, तो दूसरी बार या तीसरी बार भी उनका नाम आया। जिन्होंने बेनिफिट ले लिया, जो पहले का ले लिया, दोबारा से पैसे मिले, दोबारा उनका नाम फिर शामिल किया गया लिस्ट में। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी भगवान को प्यारे हो चुके हैं, उनका भी नाम उस लिस्ट में आया है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी पक्के मकानों वाले मालिक हैं, तो उनको भी उस ज़ुमरे में इन्होंने फिर डाल दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कोताही तो हमारे यहाँ से इनिशियल स्टेज से ही हुई है, ऊपर कोई वो नहीं हुई है। यह हमारे यहाँ पंचायत के लोगों ने, जो ये कमेटी हमारी पंचायत की, इन्होंने ही ये मेरे ख्याल में कहीं कोताही की है, तो ये बुआल यहाँ इख्तियार हो गया, हम लोगों में परेशानी यहाँ तैयार हो गई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये भी आपके माध्यम से मैं अफसरान से ये गुजारिश करूँगा कि इस मसले में थारूली इंक्वायरी भी की जाए और जो डिज़र्विंग है, जिनको इसका लाभ पहुंचना चाहिए स्कीम का, तो उनको मिलना चाहिए। तो मेरी यही गुजारिश है और कुछ नहीं। शुक्रिया, थैंक यू। बताएं सर, आज यहाँ के जो लोग हैं आप ही के पंचायत से, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लिस्ट बनी थी उसमें भी धांधली हुई है, हालांकि वो पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा ही बनाई गई थी। क्या कहेंगे इसमें? मैं इसके बारे में यही बोलूँगा कि 2011 का जो भी सेक का सर्वे हुआ था, तो उसमें जो 2011 के नाम थे वो तो हमारे से पहले हुई थी, लेकिन हमें जो सर्वे करने के लिए दिए गए, उन्होंने ये बताया कि सेक की लिस्ट में जिनका भी नाम है उनको आवास में इन्वॉल्व नहीं करना है, उनका सर्वे नहीं करना है। तो जो अभी आवास सेक की लिस्ट में नाम थे उन लोगों का रोष है और उन्होंने आज ग्राम सभा को भी बागआउट किया। और इनका रोष है कि जो 2011 के सर्वे PMAY में जिनका भी लिस्ट में नाम था, उनका जो लोग बचे हुए थे उनके नाम लिस्ट में नहीं आए और उनके नाम काटे गए। और आवास प्लस में जो नवी लिस्ट बनी, आवास प्लस वाली निकाली इन्होंने, और सेक वाले लोग जो है वो उनको पैसे नहीं दिए गए और उनके नाम काट दिए गए। और मैं बाकी
मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग डिजर्विंग बचे हुए हैं, मैंने डीडीसी और बीडीसी से भी बात की, उनके फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर जो बच गए हैं, अगर 2-3 महीने बाद उनका दोबारा सर्वे होगा तो उनको इंक्लूड करो। तो हमने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि इनके नाम डिलीट किए जाए। लोगों का रोष है, उनका कहना सच है कि उनको शक तो हम पर ही होगा ना कि इन्होंने गलत किया है, लेकिन हमने जानबूझ के कोई भी गलती नहीं की है, क्योंकि उनका पहले ही सेक की लिस्ट में नाम था। तो हमने जो दोबारा लिस्ट बनाई गई वो आवास प्लस की थी, तो जिनके सेक के सर्वे में नाम था उनको हम आवास प्लस में कैसे वो करते। तो आवास प्लस में तो जो नए घर थे जिनका सेक की लिस्ट में नाम नहीं था, हमने वही इंक्लूड किए। जो लोग बचे हैं वो 2011 में जो सर्वे हुआ था उन लिस्ट में उनका नाम था, और इसलिए हमने उनका दोबारा नाम इंटर नहीं किया। और मैं चाहता हूँ जो लोग बचे हुए हैं, गवर्नमेंट से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहूँगा, दोबारा साइट खोली जाए और इन लोगों को बेनिफिट दिया जाए। मुझे ये भी बताएं कि लोगों द्वारा ये भी कहा गया कि जो जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके भी नाम है, और कई ऐसे हैं जो डिजर्व नहीं करते थे, उनके भी नाम है। नहीं, ऐसा है जिनकी मृत्यु हो गया, अगर मान लिया कि 2018 में 19 में उनके सर्वे किए गए, तो उसके बाद उनको 2020 में या 21 में उनकी मृत्यु होगी, तो हमारा कसूर थोड़ी है। जब उन्होंने कोई रिटर्न में एफिडेविट तो नहीं लिया कि किसी के पास आया कि हम जीवित रहेंगे, तो मर गए हैं तो उनकी फैमिली है ना, तो उनको उनका हक दिया जाएगा। तो जो इन लोगों ने ये भी कहा था कि जो लोग डिजर्व नहीं करते, इनके पक्के मकान हैं, उनके भी नाम हैं। हाँ, शायद कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनके उन लिस्ट में अभी पूरी तरह से वो वेरीफाई नहीं की है। जो इनको डिजर्व नहीं करते, डोर टू डोर जाके उनकी वेरिफिकेशन होगी। जो नहीं डिजर्व होंगे उनके नाम काट दिए जाएंगे। आप मानते हैं पंचायत प्रतिनिधियों से कहीं ना कहीं गलती हुई है लिस्ट में? नहीं, हो सकता है हुई हो, लेकिन मैं इस चीज़ को, जैसे कि इनका कहना जो है वो जायज़ है, क्योंकि इनको जैसे कि लगता है कि सेक की लिस्ट में, पीएमए की वाई की लिस्ट में जिनके नाम थे, तो उनको ऐसा लगता है कि आवास प्लस में हमारा नाम नहीं है। तो सेक की लिस्ट ही जब गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, उस स्कीम को बंद कर दिया, तो आवास प्लस ला दी, तो सेक वाले जो सर्वे में नाम थे वो रह गए थे। उनका कहना भी बिल्कुल जायज़ है कि हमारे ऊपर शक करना, लेकिन हमने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब उस मसले पर पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, हमने बात की है। अब मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि साइट खोली जाए और दोबारा इन लोगों को, जो बेनिफिशियरी है, जो डिजर्विंग केस है, उनको ऐड करने का पूरी पंचायत को अधिकार है और लोगों का हक उनको मिलना चाहिए। आवास प्लस वाला जो बता रहे हैं ये, कि यहाँ पर जो आवास प्लस हमने एक लिस्ट बनाई, हमारी आपत्ति ये है कि इन्होंने पहले कहा था कि 2011 के सर्वे के मुताबिक जितने भी लोग आए हैं सबके मकान बनाए जाएंगे जो डिज़र्व करते हैं। लेकिन बीच में ये क्या, कौन सा आवास प्लस आया कि उनको काट दिया, उनको इग्नोर कर दिया गया, और ये नया लिस्ट इन्होंने जस्ट ला के खड़ी कर दी, जिस पर पूरे गांव को इस पर बड़ा इतराज़ है। हम तो चाहते हैं कि इस पर एक टीम भेजी जाए जो इसको नज़र करे, एक बार देखे कि किसके मकान बनने चाहिए, किसके नहीं बनने चाहिए। मैं एक आदमी का मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ज़रा इधर को घुमाएं, इधर देखें, ये हमारे घर हैं इधर इस दूर दराज एरिया में, जहां अगर हमारा कोई आदमी बीमार हो जाए तो अस्पताल पहुंचने से पहले मर जाता है, पहुंचता ही नहीं है, तो देखा ही नहीं जाता। उधर एक इंसान रहता है, उसके पास मकान है ही नहीं, गिर गया मकान उसका, और गिर रहा है बिल्कुल, उसकी मदर का डेथ हो गई पीछे। तो लोग जब आए मातमदारी के लिए, तो हम लोगों ने टेंट लगाए, टेंट में उनको बिठाया, मकान के अंदर जाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हुई, उसका नाम भी नहीं। अफसोस तो इस बातों का होता है, बाकी हमें कोई अफसोस नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि हमें दे दो, नहीं, उन लोगों को, काफ़ी सारे लोग ऐसे आए हैं यहाँ जो इस लिस्ट में भी है, डिज़र्व करते थे, हम बड़े खुश हुए, ये ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के ऐसे नाम, कईयों के तो डबल पाए हैं, एक बार लिए उन्होंने बेनिफिट, फिर आ गए उनके नाम। हमें अफसोस यह है कि यार इनको दिया है तो इनको अब थोड़ा शांत रहना चाहिए, जो बेचारे मुश्किल में फंसे उनको देना चाहिए था, है ना। ये आपत्ति हमारी, इसके लिए अगर हमारे ऊपर कोई नाराज़गी होती तो होने दो, हमें कोई डर नहीं है। बाकी हमारी गुजारिश है इस मीडिया के ज़रिए से कि ज़रा जिधर को आप कैमरा घुमा रहे थे, ये बहुत दूर दराज एरिया है, ना इधर रोड। आज का जो दौर बीता, जो सुबह से यहाँ तक अभी तक डिस्कस चल रही थी, जो हमारे सेक्रेटरी साहब या अपने ग्राम सेवक साहब जो भी आए थे, मेंबर सरपंच साहबान के सामने जो बातें हुई, उसमें ये हुआ कि 2011 के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हमें क्रेडिट मिलना था उसका उल्टा नुकसान हुआ, क्योंकि भरपूर जो पहली लिस्ट 2011 की इन्होंने डिक्लेयर की, उसमें 11 मेंबर हम ऐसे थे जिन्हों के 2011 के सर्वे में कच्चे मकान थे, आज भी कच्चे मौजूद हैं।
लेकिन उन 11 बंदों को इग्नोर किया गया, उनका नाम काट दिया गया। जो उनको शेयर मिलना चाहिए था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो नहीं मिला। उस पर हम गहरा दुख प्रकट करते हैं। क्या लगता है धांधली हुई है? हाँ जी, हाँ जी, साफ तौर पे कह सकते हैं धांधली हुई है। और क्या है, इसमें दो राय वाली कोई बात ही नहीं है, ना झिझकने वाली बात है। हम साफ क्लियर कर देते हैं कि पंचायत के नुमाइंदों ने, सरपंच साहिबान ने या मेम्बरान साहब ने जा कोई भूल किया है, जा हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसमें रेगुलेशन लोग कौन डाल रहा है कि क्यों बोल रहे हैं कि उनके घर मकान पक्के हैं, कच्चे हैं। लेकिन सर देखने वाली बात है, आज ही हमारे पास बिल्ड प्रूफ है जिसमें हमारा जो मकान पक्का हमारे सपोज कर लो एक लड़के ने 10 लाख रुपया जो है लोन पे लेकर उसको बनाया गया, वो हमारे से सेपरेट रह रहा है। तो हम लोग कहाँ जाएं बुढ़ापे में? अब 55 साल उम्र हमारी बीत चुकी है, हम किसके पास रोएं और किसके पास जाएं कि हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है? कच्चा मकान अब भी है और कुंभा नंबर लिस्ट के हिसाब से वही लगता है। और या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुझे रिकॉर्ड दे दे कि वाकई ही ये खसरा नंबर इतने में इसका मकान जो है वो पक्का इन्वॉल्व है। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की? आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर 9906187157, 0191258325 GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।